नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें, छोटी मोटी खबरें आपको पेश की जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि असली खबर क्या है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। जीएसटी में कमी के मद्देनजर शनिवार को धनतेरस पर जयपुर में एक ही दिन में 5,000 कार और 40,000 दोपहिया वाहन की रिकॉर्ड खरीदारी हुई। पिछले साल करीब 4,000 कार, लगभग 25,000 दोपहिया वाहन बेचे गए थे। इस लिहाज से वाहन बिक्री में 25% से ज़्यादा ग्रोथ रही। इस कारण करीब 500 करोड़ की कार और 400 करोड़ रुपए कीमत के दोपहिया वाहन बेचे गए। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साई गिरधर ने बताया कि वाहनों पर जीएसटी में 10% की कमी के कारण कारों की दबी हुई मांग निकली। क्या आपने भी इसी तरह से दबी हुई मांग निकाली? क्योंकि कारों पर 10% कमी हुई, तो 10% कमी की वजह से क्या आपका पैसा जो पड़ा हुआ था वह मांग निकली, या पिछली बार अगर खरीदना चाह रहे थे तो जीएसटी की वजह से नहीं खरीदी और इस बार खरीदी तो क्या जीएसटी कम होने की वजह से खरीदी, या आपके पास जो थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ था उसकी वजह से खरीदी? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के खिलाफ वेब पोर्टल पर झूठी खबरें चलाकर ब्लैकमेल करने के मामले में जयपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा भोपाल से हिरासत में लिए गए दोनों पत्रकारों से शनिवार को 6 घंटे से ज्यादा समय तक करनी विहार थाने जयपुर में पूछताछ की गई। इसके बाद नोटिस देकर रिहा कर दिया गया। शुक्रवार को दोनों पत्रकारों के खिलाफ सबूत होने की बात कहकर जयपुर पुलिस भोपाल से डिटेन कर जयपुर लाई थी। साथ ही प्रेस नोट जारी कर दोनों के खिलाफ तकनीकी आधार पर सबूत होने का दावा किया गया। उधर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गौतम लाहिड़ी व जनरल सेक्रेटरी नीरज ठाकुर सहित कई पत्रकार संगठनों ने जयपुर पुलिस की कार्रवाई का विरोध जताया। उनका कहना है कि मीडिया कर्मियों को गिरफ्तार करना या परेशान करना देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को कमजोर करना है। दोनों पत्रकारों को बिना किसी पूर्व सूचना के भोपाल स्थित उनके आवास से मनमाने ढंग से हिरासत में लेने की कार्रवाई करना चिंताजनक है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की देख सकते हैं। दिवाली बाद बोर्ड की ओर से सवालों पर ऑनलाइन आपत्ति मांगी जाएगी। इसके बाद दिसंबर तक इस भर्ती का परिणाम जारी होने की संभावना है। खरीफ सीजन संवत 2082 के डिजिटल क्रॉप सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राज्य में 24,31,499 हेक्टेयर में बोई गई फसलें बर्बाद हो गई। इस साल राज्य में 16.55 फसल खराबा हुआ है। इसका कारण असामान्य बारिश है। पिछले साल फसल खराबा 8.30% था। फसल खराब हो गई, फिर भी जीएसटी में कमी की वजह से कारों में बिक्री देखी गई। आप इसको किस तरह से देखते हैं? टोंक में सबसे ज्यादा 70.72% खराबा है, जबकि दूसरे नंबर पर अजमेर में 63.95 खराबा है। 4 जिलों में 50% से अधिक खराबा दर्ज किया गया, 5 से 40% से अधिक और 4 में 25% से अधिक खराबा हुआ है। मूंग की 80% फसल बर्बाद हुई है। फसल गिरदावरी में चौंकाने वाला खुलासा, राज्य में 16.35% फसलें बर्बाद, यह पिछले साल से दोगुना हुआ है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। जी हां, 3 माह पहले से तैयार पैक्ड मिठाई को फ्रेश के नाम पर आपको बेच रहे, लेकिन आपको इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जो मीडिया पर दिखाया जा रहा है नकली डर, उनमें आप इतना बिजी हो गए या उनसे आपको इतना असुरक्षित महसूस करवाया गया है कि अब आपको लगता ही नहीं है कि आपको नकली मावा, नकली पनीर, महंगी फीस, बच्चों की बेरोजगारी, जो असली मुद्दे हैं उनसे अब आपको कोई फर्क पड़ता है। तो दिवाली पर्व पर पहले से तैयार मिठाइयाँ को फ्रेश के नाम पर बेची जाने वाली से सेहत खराब हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। कोल्ड रूम में रखी 3 माह पहले तैयार की गई मिठाई के पैकेट को खोलकर काउंटर पर रख दिया जाता है और ग्राहकों को फ्रेश मिठाई के रूप में डिब्बे में पैक कर बेचा जा रहा है।
इसी तरह से बंगाली मिठाइयां भी बेची जा रही थी। ये मामला B2 बाईपास स्थित मैसर्स बीकानेर वाला स्वीट प्राइवेट लिमिटेड का है। बड़ी दुकान फिर भी इस तरह का काम। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो छोटी दुकान होगी या और कोई दुकान होगी वहां पर तो क्या घालमेल चल रहा होगा। जहां पर शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत CMHO जयपुर सेकंड के FSO टीम ने शनिवार को निरीक्षण किया। डॉक्टर मनीष मित्तल के अनुसार निरीक्षण के दौरान स्टोर के कोल्ड रूम में पैक्ड मिठाइयां रखी हुई थी। मिल्क केक में एसिडिटी रेगुलेटर लिक्विड ग्लूकोज मिलाया था, जिस पर निर्माण तिथि 16 सितंबर और एक्सपायरी तिथि 15 दिसंबर अंकित थी। स्टोर मैनेजर को मिठाइयां कंज्यूमर पैक में ही बेचने के लिए पाबंद किया गया और संबंधित फर्म को नोटिस जारी किए गए। यानी 3 माह पहले तैयार पैक्ड मिठाई को आपको फ्रेश के नाम पर बेच दिया जा रहा है और आप खरीद भी रहे और आपको लगता है कि हमने फ्रेश मिठाइयाँ खरीदी, जबकि आपको मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया आपको किसी दूसरे कामों में इतना व्यस्त रखता है कि अब आपको अपने कुछ भी समस्या का कोई समाधान ढूंढने से भी नहीं मिलता है। कमिश्नरेट में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले 5 जवानों को पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड देकर सम्मानित किया। कमिश्नर जोसेफ ने बताया कि ईस्ट जिले के खोर नागुरिया में तैनात सुमनेश ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं बाबूलाल ने मंदिर से चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करने में विशेष योगदान दिया। वहीं नॉर्थ जिले के विद्याधरनगर थाने में तैनात मुकेश चंद ने शातिर वाहन शाहिद कुरैशी उर्फ शानू को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। साउथ जिले के विधायकपुरी थाने में तैनात मुकेश ने 10,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। इसी तरह यातायात शाखा में तैनात धर्मवीर ने VT रोड पर यातायात को सुगम बनाने के लिए सराहनीय कार्य किया। शनिवार को जयपुर में बाजारों में खूब धन बरसा। एक ही दिन में करीब 6,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया। 3,000 करोड़ की ज्वेलरी, सिक्के, बर्तन और 900 करोड़ रुपए के वाहन और 100 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा गया। 3,000 करोड़ की ज्वेलरी, जी हाँ, कितना महंगा हो गया कि लोगों को अगर उसको हिसाब से ये देखा जाए कि कितने ग्राम सोना बिका तो वह शायद कम होगा, क्योंकि कीमत इतनी अधिक हो चुकी है कि कम पर भी 3,000 करोड़ रुपए बताया गया है। नदबई के पास शनिवार को करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से थार ने बाइक सवार दंपत्ति और उनके 2 बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में चारों की मौत हो गई। इसको हादसा कहना कहां तक उचित है, बल्कि होना ये चाहिए कि उसने हत्या करके चारों की मौत कर दी। मौत के बाद चालक ने थार भगाई, लेकिन गड्ढों में फंस गई और थार पलट गई। इसके बाद नाराज लोगों ने थार को ही आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने थार चालक को अस्पताल में भर्ती कराया। मरने वालों की पहचान में चारों परिवार के रूप में हुई है। नटवर पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल जा रहा था। इस दौरान घटना हो गई। रोज आए दिन हम प्रदेश के वासियों को तेज रफ्तार की वजह से हम किसी न किसी की हत्या कर देते हैं। फिर भी मजाल कि हम कोई इस तरह का कोई नियम या इस तरह की कोई पाबंदियां लगा सके ताकि हम अपनी रफ्तार पर लगाम लगा सके। ACB कोटा ने शनिवार को नगर परिषद आयुक्त और सहायक अग्निशमन अधिकारी को 2.5 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने कारोबारी को पटाखा शॉप की NOC के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। ACB ने दूसरे दिन 12 में कार्रवाई की। ADG स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि 9 अक्टूबर को शिकायत मिली थी कि नगर परिषद आयुक्त मोती शंकर नागर और सहायक अग्निशमन अधिकारी शेख ने कारोबारी से 5 लाख रुपए मांगे। दिवाली से पहले प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों को शनिवार को कुलगुरु मिल गए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच शनिवार को पर्थ में खेला जाएगा। मैच सुबह 9 बजे शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान हमारे राष्ट्रीय निर्माता और भारत की आत्मा है। कृषक जब अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है तभी हमारी थाली में भोजन आ पाता है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता शब्द समाज में किसान के सम्मान, गरिमा और महत्व को दर्शाता है। हमारा किसान समृद्ध होगा तो देश और प्रदेश भी विकसित होगा। इसलिए राज्य की डबल इंजन सरकार किसानों की समृद्धि के लिए दिन रात कार्य कर रही है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्य के लगभग 72 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में लगभग 718 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए।
चिकित्सा विभाग के लिए संविदा पर होने वाली 4 भर्तियों में सभी पद खाली रहे। परीक्षा में 40% अंक भी अभ्यर्थी नहीं ला पाए। परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जून में किया था। इन भर्तियों में पास होने के लिए परीक्षा में 40% अंक, आरक्षित श्रेणी को 5% की छूट प्राप्त करना अनिवार्य था, लेकिन नौकरी की चाह रखने वाले बेरोजगार इतने अंक भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। चयन बोर्ड ने 19 प्रकार के पदों पर भर्ती आयोजित की थी। हाईकोर्ट ने परीक्षा में नकल से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आधा दर्जन से अधिक युवा आरोपियों को हर दिन 2 घंटे सफाई करने की शर्त पर जमानत दे दी। यह आदेश बलबीर सहित 8 आरोपियों को जमानत याचिकाओं पर दिया गया। अदालत ने कहा कि परीक्षा में नकल रोकथाम से जुड़े कानून के तहत अभियुक्तों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए आरोपी अपनी रिहाई से पूर्व 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी भी जमा कराए। कुछ सालों में ऑनलाइन फूड और सामान डिलीवरी ऐप्स ने हमारी जिंदगी आसान बना दी है। घर बैठे ही शहर के किसी भी कोने से फेमस फूड के साथ घर की जरूरत की चीज मिनटों में मिल जाती है। लेकिन जैसे जैसे इनके यूजर्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे परेशानियां भी सामने आने लगी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार पिछले 5 साल में इन ऐप्स के खिलाफ 21,000 से अधिक उपभोक्ता शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। साल 2024-25 में सर्वाधिक 7,482 शिकायतें दर्ज करवाई गई। उन्होंने खाने की गुणवत्ता, देर से डिलीवरी, गलत ऑर्डर, रिफंड में देरी और बढ़े हुए चार्ज जैसी शिकायतें बताई। अब तो खराब और ठंडा खाने के मामले भी सामने आने लगे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद भी रिफंड प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। वहीं कुछ ग्राहकों को ऑर्डर कैंसिल होने के बाद भी रिफंड नहीं मिला। वहीं ओला उबर जैसे लोगों का उपयोग बढ़ रहा है, शिकायतें भी बढ़ी है। रोजाना 1000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो रही है। देर से कैब आना, अचानक किराया बढ़ना, बार बार राइड कैंसिल और सुरक्षा की अनदेखी जैसी शिकायतें सबसे ज्यादा है। वहीं वेटिंग, कैंसिलेशन चार्ज और अचानक ज्यादा किराए पर यात्री उठा रहे हैं सवाल। यह एक अच्छी आदत। यदि आपको लगता है कि कहीं पर कोई समस्या है तो आप भी अवश्य शिकायत दर्ज करवाएं। इसी माह अवधि पार हो रही जेसीटीएसएल की 70 बसें अब मार्च 2026 तक चलेगी। इन बसों का संचालन में जेसीटीएसएल ने 5 महीने की बढ़ोतरी कर दी है, यानी अवधि पार है लेकिन फिर भी बसें चलेगी। यदि कोई दुर्घटना हो जाएगी तो हम जर्जर बस खेलेंगे और आरोप लगा देंगे कि बसों को जब अवधि पार हो गई तो फिर भी कैसे चलाया जा रहा है। लेकिन अब आपको इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको उन 70 बसों का पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी 70 बसें जो अवधि पार है फिर भी सड़क पर चल रही है। आप उनमें बैठेंगे, आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, आपको सोशल मीडिया पर नकली डर दिखाया जाएगा आपको, जबकि असली डर ये होना चाहिए कि उन 70 बसों पर जिन पर आप सफ़र कर रहे हैं उन बसों को आप देखें और यह अवधि पार अगर है तो आप शिकायत कीजिए कि अवधि पार बसों को किस तरह से सड़कों पर चलाया जा रहा है। यदि इनमें कोई दुर्घटना होती है तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको कहीं पर भी कोई मुआवजा मिले या नहीं मिले, लेकिन आप उन बसों पर ही आपका सारा आरोप मढ़ दिया जाएगा, जबकि उनको चलाने वाले किस तरह के लोगों ने 5 महीने तक बढ़ाई है। इस पर भी आप अवश्य विचार करके बताइए कि क्या अवधि पार हो रही बसों को चलाना उचित है या अनुचित। यहीं कहीं यदि किसी निजी बस ऑपरेटर ने अवधि पार बस चलाई होती तो उस पर क्या कार्रवाई होती, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। जैसलमेर बस हादसे के बाद पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग ने बस ऑपरेटर्स के साथ बस की बॉडी में अल्ट्रेशन करने वाले बॉडी बिल्डर्स पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसे कोई हादसा होता है तो तुरंत कार्रवाई, जर्जर खेलते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में वापस उन्हीं को दूसरी घटना हो जाती है। फिर पूरा प्रदेश दूसरी घटना पर लग जाता है और पहले की घटना पर बिल्कुल भुला दिया जाता है। हादसे में आपका परिवार, आपके शिकार होते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिवहन मुख्यालय ने सभी आरटीओ को आदेश जारी कर कहा है कि अपने रीजन में बस बॉडी निर्माण वर्कशॉप का निरीक्षण करवाए। इस दौरान बसों के इंजन नंबर, चेसिस नंबर का पूरा रिकॉर्ड ले। आप भी लगता है कि यदि आप देश के असली नागरिक है, प्रदेश के असली नागरिक है, तो आप भी वर्कशॉप का पूरा निरीक्षण करें और आप भी उस पर मालूम करें। लेकिन अब आप में हिम्मत बची ही नहीं। आप सोशल मीडिया बहादुर है, इसलिए अब आपको कहीं पर भी कोई बस खराब मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा बेरोजगार है, किसकी वजह से बेरोजगार है, उस पर भी अब आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं।
अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक करीब 12 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। इसमें बीजेपी, कांग्रेस के अलावा शेष लगभग निर्दलीय के रूप में मैदान में है। उधर रविवार और दीपावली का अवकाश रहने के कारण प्रत्याशी 21 अक्टूबर को ही नामांकन दाखिल कर सकेंगे। उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी और 27 अक्टूबर तक नाम वापसी है। उपचुनाव का 11 नवंबर को मतदान है, जबकि मतगणना 14 नवंबर को आएगी। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। हरियाणा और दिल्ली के चुनाव में राजस्थान से 100 कांग्रेस लीडर भेजे गए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान से 2 ही स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। कांग्रेस की सूची में कुल 40 स्टार प्रचारक बनाए गए। इनमें राजस्थान से 2 ही नाम है। इनमें सबसे पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनके बाद सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाया गया है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश पर कार्मिक सचिव शुचि त्यागी के साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की वार्ता हुई। कर्मचारियों की मांगों के पूरा नहीं होने पर काली दिवाली मनाए जाने के ऐलान के बाद यह वार्ता बुलाई गई थी। एकीकृत महासंघ ने कार्मिक सचिव से वार्ता के साथ ही अपनी घोषणा वापस ले ली। सरकार द्वारा बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में विलंब और मांग पत्र पर वार्ता नहीं होने के कारण महासंघ ने काली दीपावली मनाने का निर्णय किया था। सिणधरी बालोतरा सड़क हादसे में संयुक्त जांच रिपोर्ट जारी हुई है। इनमें परिवहन विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मिलकर जांच की थी। इस जांच में हादसे के कारणों को लेकर टिप्पणी की गई है कि रात के अंधेरे में संभवतः कोई जानवर कार के सामने आया होगा और कार चालक ने लेन बदली होगी। ऐसे में सामने से आ रहे ट्रेलर ने कार की आमने सामने से टक्कर हुई होगी। यानी गड्ढों या सिस्टम का दोष नहीं, जानवर आने से हादसा हुआ होगा। हो सकता हो कि जानवर आने के हादसा हुआ होगा, लेकिन क्या गड्ढे हैं या नहीं है। आपका टोल लगता है लेकिन फिर भी गड्ढे हैं, तो यानी आप सिर्फ सोशल मीडिया बहादुर हैं, आप असली बहादुर नहीं है। दिन भर सैनिकों के रील्स देखते हैं, लेकिन सैनिकों की तरह आप कार्रवाई नहीं करते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी सड़क में जहां टोल आप दे रहे हैं वहां गड्ढे हैं, तो आप अवश्य शिकायत दर्ज कराएं और असली सैनिक बनिए। जब आप शिकायत दर्ज कराएंगे और वहां शिकायत का आपका कहीं कोई समाधान नहीं निकलेगा, तो आपको महसूस होगा कि सैनिक किस तरह से अपना बलिदान देते हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।